मैं जयप्रकाश भूलचंदानी सिंधु चौपाल से। आज हम पहुंचे हैं अमरलाल मंडल, जो जयपुर शहर में सबसे ज्यादा प्रोग्राम और सबसे ज्यादा सिंधियत का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। उनके अध्यक्ष शंकर आसवानी जी, जो अपने पद की भूमिका बड़ी बहुमुखी, बहुत शानदार तरीके से निभाते हैं। और जयपुर शहर के एक जाने माने और ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं इनके बारे में बता नहीं पाऊंगा। तो आइए जानते हैं इनसे। और मैं बता दें कि आपको अभी वर्तमान में चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर महानगर के चुनाव इसी प्रांगण में पास वाली जो जो धर्मशाला है, वहीं पर 31 दिसंबर को होने वाले हैं। जिस संस्था को लेकर अभी बहुत सी खबरें हम लगा चुके हैं और अभी बहुत सा विवाद हो रहा है, क्योंकि मुख्य चुनाव अधिकारी बीडी टेकवानी जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो सारी जिम्मेदारी, सब कुछ दायित्व शंकर आसनानी जी के ऊपर आ गया है। और सारा समाज आज जानना चाहता है आखिर ये क्या फैसला करेंगे, किस तरीके से ये चुनाव कराएंगे और क्या इनके मन में प्लानिंग है। तो बात करते हैं। सर्वप्रथम तो सर आपका एक बार परिचय आप दीजिए और कौन कौन से समाज के आपके पास दायित्व हैं। मेरा नाम शंकर लाल आसनानी है। मैं अमरलाल साहब मंडल का अध्यक्ष हूँ। कितने सालों से आपकी संस्था काम कर रही ये वर्ष 1955 से चल रही है मंदिर हमारा। है? आप कितने सालों से मैं अध्यक्ष हैं? लगभग 50 सालों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, लगातार। तो आप इतने जितने प्रोग्राम कर लेते हैं, बहुत जो समाज के लिए, इतनी इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? मुझे कम से कम 40 साल से मैं सेवा करता आया हूँ और मुझे इच्छा होती है तो ये मंदिर या और हम सिंधी जो सिंधियत है असली, वो सिंधियत कायम रहे। सिंधियत कोई जैसे हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर सिंधियों में भजन करते हैं, सिंधी का हर बात, हर मेले सिंधी में लगते हैं, हर त्योहार सिंधी के सब मनाते हैं। तो हमारा मैसेज ये जाना चाहिए तो हम सिंधियत जिंदा रहे और सिंधियत के जितने भी फंक्शन होते हैं, त्योहार होते हैं, सभी इस मंदिर में मनते हैं। सनातन धर्म के करीब करीब 99% यहाँ पर हर प्रोग्राम मनाते हैं, हर त्योहार मनाते हैं। तो मैं एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चेटीचंड सिंधी मेला समिति, इस समिति से आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? लगभग 20-25 साल से। इस बार जो सदस्यता सूची को लेकर विवाद हो रहा है, पिछली बार भी इसी तरीके का बहुत विवाद हुआ था। पिछली बार भी संस्थाओं के नाम काटने की शिकायतें मिली थी, पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी। ये क्या, ये लगातार मैंने सुना है कि इस समिति में होता ही रहता है। तो आपके हिसाब से इस तरीके की शिकायतें कितने सालों से लगातार आ रही है? कम से कम 10-15 सालों से तो आ ही रही है शिकायतें। कोई कहता है मेरा नाम हटा दिया, कोई जोड़ दिया। कोई इन पॉलिसी, कोई भी संस्था ऐसी सिटीजन मेला कमेटी का अध्यक्ष नहीं आया जो ऐसी पॉलिसी डिसाइड कर दे जिसमें सबकी संतुष्टि हो। हर साल ऐसा होता आया है, कभी कोई जोड़ता है, कभी हटाता है। तो इसलिए परंपरा 10-15 साल चली आई है। आप समाज के सिरमौर हैं और एक समाज की संस्था के 50 साल आप काम भी कर रहे हैं और 40-50 साल आपने सिंधियत को, समाज को दे दिए। तो क्या चेटीचंड सिंधी मेला समिति कोई व्यावसायिक काम तो है नहीं? नहीं, जो करता है भगवान सेवा के झूलेलाल लिए, जी का पूरण के जन्मोत्सव। लिए करता तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर कोई अपने लिए इस तरीके से फर्जी नाम जोड़ना या नाम काटना, आखिर इस तरीके की बातें क्यों होती है आपके हिसाब से? है। ये अपना अस्तित्व जमाने के लिए हो सकता है करते हों, ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये कारण ये हो सकता है, नहीं तो क्या कारण है? ऐसी क्या आफत आ गई है या ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जो किसी के नाम जोड़ रहे हैं, किसी के हटा रहे हैं? और ये जोड़े हैं नहीं हटाए हैं, ये तो चेटीचंद मेला कमेटी तय करेगी हटाए। नहीं, मैं एक, जो वर्तमान में अभी अब हम देख भी रहे हैं, बहुत से विवाद चल रहे हैं, बहुत सी बातें चल रही है। बीडी टेकवानी जी ने इस्तीफा दे दिया। मुख्य चुनाव अधिकारी या चुनाव अधिकारी, आप लोगों का न लिस्ट से कोई मतलब, बिल्कुल। भाई लिस्ट किस जो बनाई उसके जिम्मेदार मेला कमेटी वाले। तो ऐसे अपनी भूमिका से निर्वहन नहीं करना, उसको नहीं निभाना, क्या वो सही है? भूमिका उनकी क्या परिस्थिति रही, मुख्य चुनाव अधिकारी की या सहायक चुनाव अधिकारी की क्या परिस्थितियाँ रही, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब आप, क्योंकि अब सारा दामोदर आपके सर पे आ गया है चुनाव कराने का। 31 तारीख को चुनाव है, आज 25 तारीख हो गई है, 5 से 6 दिन बचे हैं। गलफत में, पूरा समाज गलफत में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आगे चल के आप क्या निर्णय आपके द्वारा लिया गया है, या आप जो समाज के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करके? मुझे जो कुछ दिनों से शिकायतें यानी कि टेलीफ़ोन पे
या वैसे मिल रही है वर्बली या मोस्ट ऑफ व्हाट्सएप पे। और मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस्तीफा दिया, हेमंत ठकवानी जी सहायक हेमंत खटवानी। सॉरी उन्होंने सहायक इस्तीफा दिया। सहायक चुनाव अधिकारी ने भी इस्तीफा दिया। मेरे पास मैसेज आया था उनका, तो फिर मुझे सोचने को मजबूर हो गया। मैंने भी अपने साथियों से संपर्क किया और 2 दिन से लगातार मैं मनन कर रहा हूँ, इसमें क्या किया जाए तो सबका ही यानी कि हित हो और कोई नाराज़ नहीं हो, कोई नाम जोड़ भी नहीं सकते, नाम घटा भी नहीं सकते। मैं इस स्थिति में नाम घटा सकता हूँ, ना जोड़ कुल मिला के आपके पास इस तरीके की पावर नहीं है कि आप मतदाता सूची में कोई फेरबदल कर सकें। मतदाता सूची में मैं तो नहीं चुनाव अधिकारी तो नहीं कर सकता। चुनाव अधिकारी को तो ये जो लिस्ट जो भी तो आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति मैं जो 2 दिन से मनन कर रहा हूँ, इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, तो समाज ही इसका फैसला करे। इसलिए मैंने 31 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे चेटीचंद सिंधी मेला समिति की आम सभा का आह्वान किया है, बुलाई है। मैं अभी 31 तारीख को चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव होने हैं। अगर उस दिन आम सभा आपके द्वारा आहूत की जाती है तो क्या हम यह समझें कि इस बार चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव 31 तारीख को नहीं हो रहे? ये तो समाज जो आएगा वही तय करेगा। 10 तारीख को 31 तारीख को जो 10 बजे सुबह चुनाव होगा। हमेशा ऐसा होता है, पहले मीटिंग होती है, उसके बाद चुनाव होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऐसे परंपरा बदली है इन्होंने। पहले चुनाव मीटिंग होती है, उसमें हिसाब-किताब बताते हैं, उसके बाद ही चुनाव की रणनीति होती है। लेकिन इस बार 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा तो पहले मीटिंग तय कर ले। नहीं, एक देखो आप पावर नहीं है कि आप मतदाता सूची में कोई फेरबदल कर सकें। मतदाता सूची में मैं तो नहीं चुनाव अधिकारी तो नहीं कर सकता। चुनाव अधिकारी को तो ये जो लिस्ट जो भी तो आगामी आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति मैं जो 2 दिन से मनन कर रहा हूँ, इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, तो समाज ही इसका फैसला करे। इसलिए मैंने 31 दिसंबर रविवार को सुबह 10 बजे चेटीचंद सिंधी मेला समिति की आम सभा का आह्वान किया है, बुलाई है। मैं अभी 31 तारीख को चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव होने हैं। अगर उस दिन आम सभा आपके द्वारा आहूत की जाती है तो क्या हम यह समझें कि इस बार चेटीचंद सिंधी मेला समिति के चुनाव 31 तारीख को नहीं हो रहे? ये तो समाज जो आएगा वही तय करेगा। 10 तारीख को 31 तारीख को जो 10 बजे सुबह चुनाव होगा। हमेशा ऐसा होता है, पहले मीटिंग होती है, उसके बाद चुनाव होते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ऐसे परंपरा बदली है इन्होंने। पहले चुनाव मीटिंग होती है, उसमें हिसाब-किताब बताते हैं, उसके बाद ही चुनाव की रणनीति होती है। लेकिन इस बार 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा तो पहले मीटिंग तय कर ले। नहीं, एक देखो आप चुनाव अधिकारी हैं। आज कोई सागाने रहता है, कोई मानसूर रहता है, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर और 31st का दिन है। अगर कोई समय निकाल के आएगा, तो समाज अगर चुनाव में वोट करना है तो उस हिसाब से आएगा, मीटिंग में आना है तो इस हिसाब से आएगा। चलो निर्णय वो करे, लेकिन फिलहाल जो जिस हिसाब से अगर आप एक आम सभा, साधारण सभा को अगर आप 31 तारीख को बुलाते हैं, तो उस साधारण सभा में फिर चुनाव कैसे हो सकता है? उस चुनाव तो हो सकता है अगर पंच सब जो तय कर लें इसी लिस्ट पे चुनाव करने हैं। गलफत की स्थिति जैसे मान लो आप आम सभा आपने साधारण सभा बुला ली तो लोगों में गलफत की स्थिति रहेगी। ऐसे में उनको सूचना कौन देगा? अचानक से एकदम से पूरे जयपुर शहर को सूचना देना भी तो काम हो जाएगा कि नहीं, इस है ना मीटिंग में हमने ये पारित किया है कि हम चुनाव करा रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों हो रही है आखिर? इसके मीटिंग की कोई बात नहीं है। मीटिंग तो वैसे ही चुनाव के लिए तो आएँगे ही लोग। वैसे मीटिंग होनी चाहिए उस दिन चुनाव के पहले, हमेशा होती आई है। तो उसमें तय सब जब पंच मीटिंग हमेशा होती आ रही है तो होने दो मीटिंग को। इस तरीके से अगर आप साधारण सभा का आयोजन कर रहे हैं तो वो एक समाज में गलफत की स्थिति फैला नहीं सकता क्या? नहीं, गलफत स्थिति तो यही है ना कि चुनाव इसी लिस्ट पे करें या नहीं करें। तो कौन तय करे इसको? समाज ही तय करेगा और 1-2 को या 11-15 आदमी तय करना तो ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ पूरा समाज साधारण सभा तय करे, भाई ऐसा होना चाहिए या कोई कमेटी वो बनाए, कुछ भी जो भी करें, निर्णय लेंगे तो वो ही करें। मैं नहीं चाहता हूँ भैया 2-4 आदमियों को कोई किसी को पावर दी जाए, तो ये जो गफलत की स्थिति चली आ रही है, तो उसको अपन कुल मिला के मैं आपसे छोटे और स्पष्ट शब्दों में एक पूछना चाहता हूँ और हमारे चैनल के माध्यम से जयपुर शहर की जो सभी संस्थाएँ, सभी पंचायतें जो चेटीचंड मेला समिति में वर्तमान में सदस्य हैं, जो 31 तारीख को वोटिंग डालने के लिए अपनी बातें मतलब सोच रही है, तो उनके लिए साफ और सीधा आपका क्या संदेश है, वो आपके माध्यम से
मेरा साफ संदेश यही है, मुझे जो मैं भी सहायक चुनाव अधिकारी हूँ, मैं अकेला ही बचा हूँ। 2 मुख्य चुनाव अधिकारी और सहायक ने इस्तीफा दे दिया, अब मैं अकेला बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ विवाद में मैं ज़्यादा फँसूँ, और मेरी इच्छा है तो भाई सारा समाज जो है, चेटीचंद मेला कमेटी साधारण सभा, जनरल बॉडी वो ही तय करे, वो ही आगे करे कि क्या करना है, नहीं करना है। चुनाव वो 31 को करने हैं या आगे बढ़ाने हैं, जोड़ने हैं, नाम घटाने हैं, तो वो 31 तारीख को चुनाव कराने के लिए अगर आम सभा आपकी या साधारण सभा में समाज कहता है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी चल रही 31 तारीख की सभा करेंगे। अगर उन्होंने कहा भाई आप भी चुनाव इसी लिस्ट पे अभी कर दो, तो हम तैयार हैं। है? उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? चुनाव की तैयारी पूरी रखेंगे अगर चुनाव की स्थिति आई तो। मतदाता पेटियां और जो सामग्री चाहिए स्टेशनरी वो आपकी तरफ से तैयार है। इसके अलावा चुनाव के लिए जो एक लिस्ट होती है भाई पोलिंग पे कौन बैठेगा कौन अंदर करेगा और एक लिस्ट क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता तो उसकी तैयारी क्या आपके द्वारा की जा रही है या आप वो साधारण सभा की सोच रहे हो कि उसमें करेंगे? ये तो साधारण सभा तय करेगी ना, मुझे अकेले को पावर दे रही है, मेरे को कमेटी और बनाने की दे रही है, या वो कमेटी बना रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। कुल मिला के आपके पास चुनाव के संबंध में कोई तैयारी नहीं है। जो भी होगा तैयारी है, जो भी होगा साधारण चुनाव की पूरी तैयारी है, हम कर चुके हैं पूरी। चुनाव की तैयारी है तो क्या कोई ऐसे लोग आपके द्वारा चिन्हित करे गए हैं जो निष्पक्ष होकर उस समय पोलिंग बूथ पे बैठे जाएं? क्या आपके पास ऐसी कोई लिस्ट है? पोलिंग बूथ पे जो बैठेंगे और जो चुनाव करवाएंगे, मुख्य चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी के अलावा, वो हमारी टीम है यहाँ की, वो पूरा कर्तव्य निभाएगी। चुनाव अगर स्थिति पड़ी तो अभी चुनाव कराने आए तो हम तैयार हैं। ओके, ये हमारे साथ थे शंकर आसनानी जी भाई साहब। कुल मिला के चेटीचंद सिंधी मेला समिति वर्तमान में इनके द्वारा मीटिंग का कॉल किया जा रहा है 31 तारीख को। उस मीटिंग के बाद जयपुर शहर को पता चलेगा कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो मीटिंग 10 बजे बुलाई गई है। वैसे चुनाव का समय भी 10 बजे दिया गया था।